नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 यानी कि 3 मार्च 2019 को ये प्रश्न पत्र हुआ था इस प्रातःकालिका यानी कि 9:30 AM पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखा है। आज हम हिंदी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक पद्यांश है जिसको पढ़कर उसमें से प्रश्न ढूंढना है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उठा दिए थे मैंने, अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया भी अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वो इसके भीतर भी घुस जाते हैं। खास तौर पर गोरैया ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी ही तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। उपयुक्त पद्यांश में पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप वाक्यों में अशुद्ध शब्द हैं अक्सर। अब दोस्तों, इसमें अक्सर अशुद्ध शब्द क्या है? अक्सर। इसमें से चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप, तो इसमें अशुद्ध शब्द ढूंढना है यानी कि गलत शब्द ढूंढना है, तो इसका आएगा ये शुद्ध शब्द आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक बार और पढ़ लेते हैं फटाफट इसको। सुबह शाम करती है बाग में आते हैं बहुत सी सैलानी, उन्हें बताती हैं तो कि मैं बड़ी खरजबर उड़ा लिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से यह अगर फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में तो इसके भीतर भी घुस जाती हैं। खास ये गोरैया ये बताती है अक्सर कितने भी तोप हो एक दिन तो वह होना ही था उसका मुंह बंद। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उड़ा दिए धज्जे, पंक्ति में कविता में धज्जे उड़ाने की बात कही है। कवि ने किसके धज्जे उड़ाने की बात कही है? चिड़िया के आजादी आजादी के बच्चों के सुरमाओं के। दोस्तों, जहां तक मेरे को लगता है सुरमा ही आएगा इसमें। अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए। आगे देखते हैं तो दोस्तों वही कविता है, कविता को डबल पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। किस बच्चे किस पर घुड़सवारी करते थे? पिता की पीठ पर, खच्चर पर, घोड़े पर, तोप पर। छोटे लड़के की घुड़सवारी से अगर फायरिंग हो। दोस्तों, तोप पर घुड़सवारी करते थे यानी कि तोप शब्द ऊपर इसमें आया था अभी थोड़ी देर पहले। उन्हें बताती हैं ये तोपें कि वह बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने। छोटे लड़के की घुड़सवारी से अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया भी अक्सर करती है गपशप। यानी कि तोप पर बैठकर बच्चे घुड़सवारी करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत कविता पर किस पर आधारित है? सैनिकों की स्थिति पर, चिड़िया की स्थिति पर, तोपों के वर्तमान स्थिति पर, बच्चों की स्थिति पर। तोपों के वर्तमान स्थिति पर। पांचवा देखते हैं दोस्तों। सैलानी से आप क्या समझते हैं? शेयर करने वाले, साल बेचने वाले, श्राप देने वाले, सहारा लेने वाले। सैलानी यानी कि शेयर करने वाले। दोस्तों, बेसिक प्रश्न है। बहुत सारे लड़कों ने तो, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तो 30 में से 30 प्रश्न हल करे हैं हिंदी में। चिड़िया का पुल्लिंग क्या होगा? चिड़िया, चिड़ा, चिड़िया। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिड़िया का पुल्लिंग क्या होगा? चिड़िया, चिड़ा, चिड़ी, चिड़िया। दोस्तों, चिड़ा होगा। अक्सर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि चिड़ा का पुल्लिंग क्या होता है चिड़िया का। तो चिड़िया का पुल्लिंग होता है दोस्तों चिड़ा, यानी कि चिड़ा जो रहता है वो चिड़िया का पुल्लिंग रहता है। 7वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहरहाल से आशय इस पद्य में क्या है? इनमें से कोई नहीं, जैसे जैसे का तैसा, जैसे भी हो। जैसे भी हो।
जैसा जैसे भी हो आएगा दोस्तों, इसमें बहरहाल शब्द से अभिप्राय है जैसे भी हो। प्रस्तुत कविता में बहुत प्रस्तुत कविता में सुबह शाम को कंपनी बाग में कौन आता है? प्रस्तुत कविता में सुबह और शाम को कंपनी बाग में कौन आता है? सुबह शाम प्रस्तुत कविता में सुबह शाम कंपनी के बाग में कौन आता है? चिड़िया आती है, लड़के आते हैं, सुरमा आते हैं, सैलानी आते हैं। चारों शब्द वही दे दिए जो इस कविता में है दोस्तों, लेकिन कंफ्यूज करने वाले। अब आपको ऊपर देखना पड़ेगा कि सुबह शाम बाग में कौन आता है। सुबह शाम कंपनी के बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, यानी कि सैलानी आते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में तोप की नाल पर बैठकर कौन घुड़सवारी करते हैं दोस्तों? बूढ़े, जवान, छोटे बच्चे, चिड़िया, छोटे लड़के दोस्तों। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तोप तोप यहाँ क्या सीख देती हैं? हार मानने की, डर जाने की, ताकतवर इंसान भी खत्म हो जाते हैं, युद्ध करने की। दोस्तों तीसरा वाला सही जाएगा, ताकतवर इंसान भी खत्म हो जाते हैं। 11वां देखते हैं दोस्तों। लड़के शब्द निम्न में से क्या है? एक वचन, बहु, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। बहुवचन, बहुवचन है दोस्तों। सुबह शाम कंपनी में बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। तोप के माध्यम से लेखक ने किसी संदेश देना चाहता था? सत्ता और असफलताओं के मध्य में शूर, शक्तिशाली व्यक्तियों को, देश के जवानों को, बच्चों को, सरल एवं सहज व्यक्ति को। तोप के माध्यम से लेखक किसे संदेश देना चाहता था? सत्ता और सफलता के मध्य में चूर, शक्तिशाली व्यक्तियों। पहला वाला सही जाएगा, जो लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं उनको संदेश देना चाहता था। दोस्तों 13वां क्वेश्चन है जिसमें पद्यांश आ गया दोस्तों। पद्यांश पढ़ लेते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब गैस रीती थी, मेरी अम्मी बताती हैं कि वह मुझे जकड़कर जहाँ गिराबाद भागी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूँ। बीच में कुछ समय तक कुछ राहत थी, पर अब फिर सब कुछ वापस आ गया है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं। मेरा चेहरा सर्जन की वजह से बड़ा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। गले के अंदर ही अंदर खून बहता है। मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं और मैं होश खो देती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल धब्बे हैं। शुरू में ये धब्बे एक एक रुपए के सिक्के जैसे जितने बड़े थे, पर अब तो ये छोटे हो गए हैं। मेरे दाहिने पाँव के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती है और मेरे पैर देखो, ये छाले पड़े हुए हैं। कितना दुख हुआ है कि मेरी हमें हमारी जिंदगी गैस के कारण हम हमेशा के लिए बदल गई। उपयुक्त उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखिका की अम्मी गैस रिसने के वक्त कहाँ भागी थी? जहांगीराबाद। दोस्तों जहांगीराबाद भागी थी, अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा है। पहला पूरा प्रश्न जाएगा। लेखिका के शरीर पर क्या थे दोस्तों? लाल धब्बे। खून का पर्यायवाची नहीं है। खून, रुधिर, रक्त, लहू। खूब। अब दोस्तों यहाँ कंफ्यूज कर दिया, केवल एक शब्द का देख लिया दोस्तों। एक शब्द का जिसमें ब आ गया। लेखिका की जिंदगी किसके कारण हमेशा के लिए बदल गई? गैस के कारण, कुपोषण के कारण, आर्थिक प्रभाव के कारण, विकलांगता के कारण। गैस के कारण दोस्तों। अंदर ही अंदर खून बहता है, नाक से, कान से, गले से, मुंह से। दोस्तों गले से। बदन पर पड़ने वाले धब्बे पहले किसके थे? 1 रुपए के सिक्के जैसे। सांस का पर्यायवाची शब्द है श्वास, साज, सांस, सिरा, सांझ, सिरा।
अब दोस्तों, अब यहाँ कंफ्यूज करने वाला मैटर है, तो हमें देखना पड़ेगा इसको। श्वास पर्यायवाची शब्द क्या है? अब इसमें ना दोस्तों, ये तीनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। सांस का पर्यायवाची शब्द क्या है? सांस का पर्यायवाची शब्द नहीं ऐसा होता, तो एक तीन शब्द रहते, एक नहीं रहता, तो इसमें शब्द सांस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सांस। आगे देखते हैं दोस्तों। सूजन का अर्थ होता है फूलना, सोना, जल, सूखना। दोस्तों फूलना आएगा सेकंड वाला। सिक्का का समानार्थी शब्द क्या है? अक्का, सिक, बक्का, धातु मुद्रा। दोस्तों धातु मुद्रा आएगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस घटना यह घटना जब घटी थी तो लेखिका बहुत बड़ी थी, बहुत छोटी थी, विदेश में थी, बूढ़ी हो गई थी। बहुत छोटी थी दोस्तों। पैर का पर्यायवाची नहीं है, पद, चरण, पद, पराग। पराग पर्यायवाची शब्द नहीं है पैर का दोस्तों। लेखिका के जीवन की शुरुआत हुई थी खूबसूरत लम्हों के साथ, बीमारी के साथ, आनंद के साथ और निराशा के साथ। बीमारी के साथ दोस्तों। गैस की घटना से लेखिका को हानि हुई थी। केवल मानसिकता, केवल परिवार, केवल पारिवारिक, केवल शारीरिक, उपयुक्त सभी। मानसिकता, पारिवारिक, शारीरिक, केवल शारीरिक। दोस्तों उपयुक्त सभी आएगा इसमें। 26वां क्वेश्चन, वो कंपनी वाला ही दोस्तों। दोस्तों इसमें कैंसल्ड लिखा है यहाँ पे, अब इसका क्या मतलब है ये हम नहीं जानते। वर्तमान में तोप क्या बनकर रह गई? डर की वस्तु, खेलने की वस्तु, लगाव की वस्तु, दर्शनीय वस्तु। दोस्तों खेलने की वस्तु। दर्शनीय वस्तु आएगा वहां पे दोस्तों, यानी कि देखने के लिए। हालांकि इसमें खेलने की वस्तु आ सकता है, खेलने की वस्तु भी हो सकती है, इसलिए कैंसल्ड लिखा है उसमें। प्रस्तुत गद्य किस घटना पर आधारित है? गैस त्रासदी, स्वाइन फ्लू, महामारी, पेट की बीमारी। गैस त्रासदी। दाहिने का विलोम क्या है दोस्तों? बगल में, ऊपर में, बाएं में और नीचे में। दाहिने। दाएं और बाएं। दाएं का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो बाएं आएगा दोस्तों, तीसरा वाला सही जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत कविता में किस स्थल का जिक्र किया गया? रामबाण, कंपनी बाग, खुसरो बाग, राम अलौकिक बाग, कंपनी बाग का दोस्तों। 30वां क्वेश्चन यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। उठा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे, धज्जे में धज्जी उड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धज्जी उड़ाना। छज्जा टूट जाना, समूल नष्ट करना, कबूतर उड़ाना, धीरज रखना। समूल नष्ट करना। दोस्तों अब संस्कृत आ गई यहाँ से। हिंदी का चैप्टर हमने देखा दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।